हेलो दोस्तों। तो आज अपन को कक्षा 12वीं के अध्याय फिजिक्स से अध्याय 2 से अपन को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव एवं धारिता के अध्याय से अपन को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि विद्युत विभव क्या कहलाता है। तो अपन इसको पहले अपन रफ में समझ लेते हैं। देखो, माना कि अपन ने क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, और इस ये क्या है, एक एकांक धनात्मक आवेश है। तो अपन को एकांक धनात्मक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर लाना है। माना कि ये क्या है, एक वेग बिंदु है। इस एकांक धनात्मक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाना है। तो इस एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत विभव कहते हैं। इसी प्रकार अगर विभवांतर क्या है, विभवांतर इसके समान जैसा ही होता है। जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धनात्मक आवेश ए है और एक एकांक धनात्मक आवेश ए है। तो विद्युत क्षेत्र की एकांक धनात्मक आवेश को उसी विद्युत क्षेत्र में दूसरी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभवांतर कहते हैं। और विभव विभव मतलब कोई एकांक धनात्मक आवेश है, अनंत है, अनंत पर रखा है। उस अनंत पर रखे हुए एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको अपन विभव कहते हैं। और विभवांतर को उसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश रखा होता है। तो उसी क्षेत्र में, ये माना कि विद्युत क्षेत्र है, तो इसी क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश रखा होता है। तो इस एकांक धनात्मक आवेश को उसी दूसरी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको उसका विभवांतर कहते हैं। तो आप इसको इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। अब इनकी अपन क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे क्या है। तो इसकी देखो परिभाषा क्या है विद्युत विभव की। तो विभव कैसे कहते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से, अपन को देखो यहाँ पर परिभाषा है एकांक धनावेश को अनंत से। तो माना कि अपन ने क्या है, एकांक धनावेश एक कहाँ पर रखा है, अनंत पर। कहाँ पर रखा है, अनंत पर। तो इसमें देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र, और एक क्या है, एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, माना कि क्या है, एक बिंदु विद्युत क्षेत्र में, तो इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा लिखिए ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसे अक्षर भी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद अपन क्या, इसका देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर क्या, कार्य बटे आवेश। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ाना है, विभवांतर। तो विभवांतर में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में ही स्थित किसी दूसरी बिंदु पर, देखो अपन विभवांतर क्या है, देखो इसको अपन इस तरह समझेंगे, क्या, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, देखो अपन ने एकांक धनावेश माना कि ये क्या है, कि एकांक धनावेश है। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही ये स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र के में ही स्थित किसी दूसरी बिंदु पर ले जाने में, एक बिंदु ये है, इस पर एकांक धनावेश है, एक बिंदु ये है, तो विद्युत क्षेत्र में ही स्थित दूसरी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, अपन विभवांतर कहते हैं। इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, भी ए माइनस भी बी से। तो विभवांतर, विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल की मात्रक क्या है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। विभव का मात्रक भी क्या है, वोल्ट। इसका मात्रक भी क्या है, वोल्ट। विद्युत वाहक विभवांतर का, विद्युत वाहक बल सभी की मात्रक क्या होती है, समान, क्या है, वोल्ट। अब वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। अपन का इसका विमीय सूत्र निकालने हैं। इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए अपन इसको क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम। और जूल क्या है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और बल का मात्रक क्या है, बल को अपन किस तरह लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा, बल क्या है, द्रव्यमान गुणा क्या है, देखो विस्थापन जैसे लिख दिया। बल को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको अपन इसका, और इसको नीचे के एम्पियर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको किस तरह लिख सकते हैं, mL2T-3A-3। इसका क्या हो गया है, विमीय सूत्र। इस तरह आपको इसको समझना है कि विभव एवं विभवांतर को अपन इस तरह समझ सकते हैं। आपको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में इसको
पूछ सकते हैं। आप इसको इस तरह नोट कर लेना।